नमस्कार। भारत का स्वतंत्रता संग्राम मतलब अनगिनत वीरों की कहानियां हैं, है ना? पर कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आज भी सच में रगों में देशभक्ति का एक लावा सा दौड़ जाता है। और उन्हीं में से एक नाम है चंद्रशेखर आजाद। तो आज हम डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी के लिखे खंडकाव्य मातृभूमि के लिए के पन्नों को पलटेंगे और उन्हीं की इस अमर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत जानते हैं कहां से होती है? एक बहुत ही दृढ़ संकल्प से। वो संकल्प था, मैं अंग्रेजों पर शासन करके ही रहूंगा। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नौजवान की वो प्रतिज्ञा थी जो आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाली थी। तो ये जो हमारा पूरा सफर है ना, ये डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी के लिखे एक बहुत ही प्रसिद्ध खंडकाव्य मातृभूमि के लिए पर आधारित है। और देखिए, ये काव्य सिर्फ इतिहास की तारीखें नहीं बताता, नहीं, ये तो हमें सीधा आजाद के जीवन के उन धधकते हुए पलों में ले जाता है। वो पल जिन्होंने सही मायनों में भारत की तकदीर ही बदल दी। तो चलिए अब कहानी के पहले सर्ग में चलते हैं, जिसका नाम है संकल्प। यहां हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कैसे एक साधारण से छात्र के सीने में क्रांति की वो पहली ज्वाला भड़की थी। जरा उस दौर की कल्पना करके देखिए। भारत पर अंग्रेजों का शासन था, मतलब हर तरफ दमन, अन्याय और अत्याचार तो जैसे रोज की बात हो गई थी। हमारे ही देश में हमारे उद्योग धंधे तबाह हो चुके थे और किसान वो अपनी ही जमीन पर बिल्कुल बेबस और लाचार थे। तो आप समझ सकते हैं, इसी घुटन भरे माहौल में आजादी की एक तड़प जन्म ले रही थी। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने उस छोटी सी चिंगारी को एक धधकती आग में बदल दिया। पहले तो 1919 में आया रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसने भारतीयों के बचे खुचे अधिकार भी छीन लिए। और इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग का वो क्रूर हत्याकांड, जिसकी चीखों ने सच में पूरे देश को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। तो जाहिर है, इन सारी घटनाओं ने एक युवा छात्र चंद्रशेखर के मन पर एक बहुत ही गहरी, कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। अंग्रेजों के ये जुल्म देखकर उनका खून खौल उठा और बस उन्होंने उसी पल ये प्रण ले लिया कि वो इन जालिम कानूनों की जंजीरों को तोड़कर ही रहेंगे। तो अब हम कहानी के दूसरे सर्ग में आते हैं, जिसका नाम है संघर्ष। देखिए, यहीं पर चंद्रशेखर का जो संकल्प था ना, वो अब एक्शन में बदलता है और वो पूरी तरह से आजाद के रूप में देश के सामने आते हैं। अब उनका संघर्ष एक बिल्कुल नया, एक निर्णायक मोड़ लेने वाला था। आजाद एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि सिर्फ जुनून से आजादी नहीं मिलने वाली, इसके लिए एक ठोस रणनीति, एक प्रॉपर प्लान चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले क्रांतिकारियों को एकजुट किया, एक संगठन बनाया। फिर क्रांति की मशाल को जलाए रखने के लिए काकोरी जैसे कांडों में सरकारी खजाना लूटा और फिर साइमन कमीशन का जोरदार विरोध करके अंग्रेजों को एक सीधी चुनौती दे डाली। साल था 1928 और साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर था। लाला लाजपत राय शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसा दी। नतीजा, कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया। इस एक घटना ने पूरे देश में शोक और गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसे अब रोक पाना नामुमकिन था। लाला जी की शहादत ने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। क्रांति की जो ज्वाला थी वो अब और भी ज्यादा तेज हो गई। और इसी माहौल में आजाद की अगुवाई में बड़ी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और इस बार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे फौलादी इरादों वाले वीर। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम और शायद सबसे मार्मिक सर्ग पर, जिसका नाम है बलिदान। ये उस दिन की गाथा है जब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ी। तारीख याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931। जगह थी प्रयाग का एल्फ्रेड पार्क। आजाद अपने कुछ साथियों के साथ बैठे थे और आजादी की लड़ाई की अगली रणनीति पर बात हो रही थी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। और तभी किसी गद्दार की मुखबिरी पर ब्रिटिश पुलिस ने अचानक से पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथी तो किसी तरह निकल गए, पर आजाद वो अकेले रह गए। सोचिए, सामने दुश्मनों की पूरी फौज थी और पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस एक अकेले शेर ने करीब 1 घंटे तक पुलिस की पूरी टुकड़ी से लोहा लिया। पूरा अल्फ्रेड पार्क गोलियों की आवाज से गूंज उठा और ऐसा लग रहा था मानो हर गोली आजादी का तराना गा रही हो। और फिर वो पल आया जब उनके पिस्तौल में सिर्फ
सिर्फ एक गोली बची थी। अब उनके सामने एक नामुमकिन सा विकल्प था, या तो दुश्मन के हाथों पकड़े जाएं या फिर अपनी उस प्रतिज्ञा को निभाएं जिसके लिए वो पूरी जिंदगी जिए थे। तो उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को चुना। वही प्रतिज्ञा कि वो कभी भी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने वो आखिरी गोली अपनी कनपटी पर दाग ली। वो आजाद जिए थे और आजाद ही मरे। लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर आजाद की ये गाथा आज भी और हमेशा हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि आजादी की असली कीमत क्या होती है। उनका जीवन हमें साहस का पाठ पढ़ाता है, आत्म बलिदान की सीख देता है और सबसे बढ़कर अटूट राष्ट्र प्रेम की एक मिसाल कायम करता है। और यही वो मूल्य हैं, यही वो वैल्यूज हैं जो उनकी विरासत को हमारी आत्मा में हमेशा हमेशा जिंदा रखेंगे। तो हम इस पूरे विश्लेषण को काव्य की इसी एक पंक्ति के साथ समाप्त करते हैं, जो अपने आप में एक पूरी श्रद्धांजलि है। धन्य है भारत माता का वह सपूत जिसने अपने प्राणपण से अपने आजाद नाम की सार्थकता को बनाए रखा। सच में एक ऐसा विचार जो हमें उस महान आत्मा के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर देता है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।